नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे भूताहा मानी जाने वाली जगह भानगढ़ किले की। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चा एक्सपीरियंस है। एक ऐसा अनुभव जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर उस किले के अंधेरे में क्या राज छिपे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर होता क्या है जब कोई भारत की सबसे हॉन्टेड जगह पर जाने की हिम्मत करता है, वो भी आधी रात के अंधेरे में। चलिए आज इसी का जवाब ढूंढते हैं। तो ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही अचानक बने प्लान से। एक ऐसा फैसला जिसने एक नॉर्मल रोड ट्रिप को एक बेहद डरावने और यादगार किस्से में बदल दिया। तो हुआ यूं कि दोस्तों का एक ग्रुप था जो दिन में रणथंभौर नेशनल पार्क में सफारी करके शाम को जयपुर के लिए निकला था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक कि रात के 12 बजे के बाद उन्हें सड़क पर एक साइन बोर्ड दिखा, भानगढ़ किला 30 किलोमीटर। और बस उसी वक्त उस एक साइन बोर्ड को देखकर एक जिद सवार हुई, एक एडवेंचर का कीड़ा जागा। उस टाइम पर तो उनका मूड एकदम मजाक मस्ती का था। सब एक दूसरे को चैलेंज कर रहे थे, कह रहे थे चलो भूत से हाथ मिला के आएंगे। जाहिर है उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनका सामना किस चीज से होने वाला है। तो इसी जोश जोश में वो लोग किले की तरफ तो निकल पड़े, पर असली सवाल तो ये था कि भाई अंदर घुसेंगे कैसे, क्योंकि किला तो रात में ऑफिशियली बंद रहता है। अब देखिए, एक तरफ तो नियम है कि शाम 5 बजे के बाद किले में एंट्री बिल्कुल मना है और वहां गार्ड्स भी रहते हैं। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? ये ग्रुप आधी रात के बाद वहां पहुंचा और किले के अंदर घुसने के लिए उन्होंने एक टूटी हुई दीवार का रास्ता चुना। वैसे उन्होंने पहले मेन गेट से भी ट्राई किया था, पर वहां पास के एक पीपल के पेड़ के पास गार्ड्स छिपे थे। उन्होंने इनको देख लिया। गार्ड्स ने जोर से सीटी बजाई, चिल्लाकर उन्हें वहां से जाने को कहा और धमकी दी कि नहीं गए तो सीधा पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। तो ग्रुप पीछे तो हट गया, लेकिन उनका इरादा अभी भी बदला नहीं था। खैर, गार्ड्स को तो उन्होंने चकमा दे दिया और टूटी दीवार से अंदर दाखिल हो ही गए। पर असली कहानी, असली डर तो अब शुरू होना था। अंदर जाते ही जो पहली चीज उन्होंने महसूस की वो थी एक अजीब, बिल्कुल अननेचुरल सी खामोशी। मतलब रात के वक्त जो झिंगुरों की या छोटे मोटे जानवरों की आवाजें आती है ना, वो बिल्कुल नहीं थी। एकदम सन्नाटा। और सबसे हैरान करने वाली बात, किले के अंदर जो आवारा कुत्ते थे वो भी नहीं भौंक रहे थे। आमतौर पर कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, पर वो सब चुपचाप बस बैठे हुए थे। कहानी सुनाने वाले ने जो बताया वो तो और भी अजीब था। उसे लगा जैसे वो कुत्ते बस उन्हें घूर रहे थे और उनकी आंखों में एक मैसेज था, जैसे वो कह रहे हों आज तुम लोग कुछ मत बोलो, बस अंदर जाओ। ये बहुत ही अजीब और डरावना एहसास था। और तभी इसी पिन ड्रॉप साइलेंस के बीच एक जोरदार आवाज हुई, एकदम अचानक। पहले तो उन्हें लगा कि शायद उन्हीं में से किसी का पैर किसी पत्थर से टकरा गया होगा। बस वो एक आवाज काफी थी। सबके ऊपर ऐसा डर हावी हुआ कि किसी ने रुककर ये देखने की भी जहमत नहीं उठाई कि आवाज आई कहाँ से। सबके सब घबराहट में पागलों की तरह उस टूटी दीवार की तरफ भागे और किसी तरह अपनी कार में जाकर ही दम लिया। किसी तरह वो लोग किले से तो निकल आए, अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, लगा कि चलो बच गए। पर असली डरावनी चीज तो उनका इंतजार कर रही थी, गाड़ी के अंदर। किले से मीलों दूर आकर जब सब थोड़ा शांत हुए, तब उन्होंने राहत की सांस ली। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ था। और तभी उनमें से एक ने अपना बैग खोला। अब याद रखिए, किले में जाने से पहले उस बैग के अंदर एक जिप में मिठाई का डिब्बा एकदम सही सलामत रखा था, जिसमें लड्डू और बर्फी जैसी मिठाइयां थीं। लेकिन अब वो डिब्बा पूरी तरह पिचक चुका था और मिठाइयां ऐसी कुचली हुई थीं जैसे किसी ने उन पर चढ़कर उन्हें बुरी तरह रौंद दिया हो। तो सबने सोचा अरे शायद भागते हुए ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं, मिठाई जिस बुरी तरह से कुचली गई थी, लड्डू और काजू कतली का जिस तरह चूरा बन चुका था, वो सिर्फ भागने दौड़ने से नहीं हो सकता। डिब्बा सिर्फ हिला नहीं था, वो बुरी तरह पिचका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर बड़ी ताकत से उसे मसला हो। और यहीं पर यह पूरा एक्सपीरियंस भानगढ़ को लेकर कही जाने वाली लोकल कहानियों से जाकर जुड़ जाता है। वहां ये मान्यता है कि किले की आत्माओं को प्रसाद और खासकर मिठाई बहुत पसंद है। ऐसी ही कहानियां किसी जगह को इतना रहस्यमय बना देती हैं और शायद हमारे दिमाग को भी मजबूर करती हैं कि हम इन अजीब घटनाओं का कोई मतलब निकालें। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है, उस रात मिठाई के डिब्बे के साथ जो हुआ, क्या वो सिर्फ एक इत्तेफाक था
घबराहट में हुई कोई घटना, या भानगढ़ के खंडरों में वाकई कोई है जिसे मिठाई चाहिए?